जय राम श्री राम जय जय राम। कान खोलकर सुन लो मेरे भाई और बहनों, एक्सेप्ट मुस्लिम, हर कोई काफिर है। एक्सेप्ट मुस्लिम, हर कोई रिलीजन, मजहब, पंथ, सभी काफिर है, काफिर कहलाते हैं। कौन? कुरान, मुसलमान, इस्लाम कहते हैं। इस्लाम को छोड़ के दुनिया में जो कोई भी मजहब हो, धर्म हो, वो सभी काफिर है। और कहना है काफिरों को दुनिया में जीने का हक नहीं सिवाय इस्लाम। आपको जीना है या नहीं? आप किस पंथ में हो, धर्म में हो, वो छोड़ो, सब एक हो। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, एक हो। सिख कोई अलग नहीं है, सिख एक पंथ है, बिल्ड बाय गुरु नानक जी। बौद्ध, जैन, XYZ, whatever all in India, those all come out from Hindu सनातन only। यानी कि सभी हिंदू ही हैं, सनातन ही हैं, केवल एक पंथ अलग है। मतवाद लेकर एक अलग पंथ हुआ है। हमें उसे इनकार नहीं कर रहा हूँ। मुझे यही कहना है, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, XYZ जो कोई भी हो, हम सभी एक हूँ, एक सनातन ही हूँ। तो कृपया इस बात को दिल और दिमाग में रखते हुए एक हो जाओ। एकत्र में बल है, ये हमको बचपन में मिला था, क्लास 7 कक्षा में हिंदी में। इस बात को अप्लाई करो, सोचो समझो। सिख अलग हो जाओगे, बच नहीं पाओगे। जैन, आप कहोगे मैं जैन हूँ, आप भी नहीं बच पाओगे। बौद्धिस्ट, आप भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि सिवाय इस्लाम सभी काफिर है और सभी को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, ये भारत देश हमारा है, तो हमें इस देश पर जीना है। इस देश का सम्मान को, मर्यादा को, संस्कृति को हमने कायम रखना है। संस्कृति रहेगा, भाषाएं रहेंगे, कल्चर रहेंगे, तभी सनातनी कहलाएंगे। फिर आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, वो भी रहेगा। यदि आप कल आप कटवा लो, कन्वर्ट हो जाओ, ये भूमि यही रहेंगे, मगर नाम और निशान भारत भूमि नहीं रहेगा। वो संस्कृति, जो सनातन संस्कृति, वो नाम और निशान नहीं रहेगा, वो इस्लाम हो जाएंगे। क्या आपको पसंद है, आपको मंजूर है कि आप इस्लाम कबूल करोगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो क्या करोगे? खामोश बैठोगे, मारे जाओगे? नहीं, हमको जीना है, हमारी इस धरती पर हमको जीना है, तो हमें सीने आगे करके, सिर ऊंचा करके, मुंह खुल के, आंगुली सीधा करके हमने जीना है। ये देश हमारा है, सनातनियों का है। हम जिएंगे, हम सिर सीने आगे कर कर जिएंगे। भाई और बहनों, मेरा बात पर यदि बुरा लगा आप लोग माफ़ करना, लेकिन हकीकत समझो। वो कल बीते हुए जो कश्मीर के कहानी, वो फिल्म बन के बाहर आए,
बस वो एक कहानी समझ के हम भुला दिए। केरला स्टोरी वो भी फिल्म बनकर आए ताकि समझो, हिंदू हो सनातनी हो समझो, लेकिन नहीं, वो भी हम नकार दिया क्योंकि वो एक कहानी है, वो एक फिल्म है। लेकिन हकीकत अब जो चल रहा है बांग्लादेश में, क्या हो रहा है, मैटर क्या था, मैटर क्या था। वो जो पीएम क्या थी, नाम भूल गया मैं, वो मैडम जी वो भी मुस्लिम थी, वो भी मुस्लिम थी। फिर उसी को ही अपने पौध छोड़ के उन्होंने प्राण बचा के इंडिया भाग के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि हसीना मैडम एक सच्चा इंसान थी नहीं है, अभी भी है। हम उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ वो वापस आए, फिर अपना शासन वो संभाले। जो मुसलमानों को वो पसंद नहीं लगा, क्योंकि जैसे अब्दुल कलाम जी थे ऐसे हसीना जी भी है। उनका नीति धर्मनिरपेक्ष है। ये बांग्लादेश में जो कोई भी है सभी बांग्लादेशी है, सभी शांति से जीना है, उनका मतलब ये था। जिन जिन दरिंद्रों ने अत्याचार आतंक मचाए सभी को दमन करके रखे हैं, जिसके लिए ये सरकार की खेल है, ये पार्टियों का खेल है। इनको हराना, वो बैठना, वो उठना, ये खेल है। उसमें पाकिस्तान के भी हाथ होंगे और कोई अंतर्राष्ट्रीय का भी हाथ होंगे। लेकिन हमें ये कहना है, ये सोच में लाना है कि हसीना खराब है, हसीना को चेंज करो, कानून नया लाओ या नया सरकार बनाओ। लेकिन ये जाके केवल हिंदुओं के ऊपर अत्याचार क्यों हुआ? सुन के हिंदुओं का मंदिरों को क्यों तोड़ा? हिंदुओं के बेटी बहुओं को, बच्चे को क्यों रेप किया, क्यों मारा, क्यों काटा, क्यों पीटा? क्यों बच्चे को गला लटका के मारे हैं? एक घर में माँ एक तरफ, बाबा एक तरफ, बच्चे एक तरफ लटका के मारे। आप देखे हो या नहीं हो सब तस्वीर? केरला स्टोरी छोड़ो, कश्मीर भी छोड़ो, बांग्लादेश स्टोरी तो समझो। बांग्लादेश वो भी हमारे इंडिया का ही था। हम इंडिया जो हूँ, हम बाप हूँ, पाकिस्तान का भी बाप हूँ, हम बांग्लादेश का भी बाप हूँ। तो ये जो बांग्लादेश में आज घटना घटी है, पाकिस्तान का तो पता है आप लोगों को, जो थोड़ा बस कहीं हैं, केवल जी रहे हैं, कैसे भी पता है उन लोगों का हालत क्या हो रहा है। बांग्लादेश में तो कुछ था ना, वो भी जाके अल्पसंख्यक हो गया है। क्यों? कहाँ गए? भाग निकले। आज भी चले डरपोक तुम लोग, चला इंडिया आने के लिए भाग निकले हो, बेशरम तुम लोग चले। एक बनो। आज भी कहता हूँ बंगालियों, बांग्लादेशी बंगालियों, हिंदू बंगालियों, एक बनो, एकजुट में खड़ा रहो। देखो मैं सीधा कहता हूँ, ये जो क्या बोलता है ना, मछली काटने का वो जो पोथी बोलता है ना, क्या ये केवल सब्जियां काटने के लिए, मछली काटने के लिए ना को, इसे व्यवहार करो। दुर्गा माँ को, काली माँ को पूजने से नहीं चलेगा। आज वो ऊपर से आके तुम्हारे सामने रक्षा करने नहीं आएंगे इस दरिंदों से। तुम लोग खुद बनना पड़ेगा दुर्गा माँ, तुम लोग खुद बनना पड़ेगा काली माँ, और इस दरिंदों को तुम लोग ने नाश खुद करना पड़ेगा। क्यों भाग के आओगे भाई? तुम क्यों भाग के आओगे? बोलो, क्यों भाग के आओगे? बांग्लादेश क्यों तुम्हारा नहीं है? तुम पैदा वहाँ नहीं हुए हो? जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंस दिया गया है, भारत ने दिया है, तब तुम लोग वहाँ थे। वो देश सब तुम्हारा भी है, फिर क्यों भाग के आए हो? हक मांगो, फाइट करो, मांगने से जो नहीं मिलता है उसे लड़ाई करो। मैं दोबारा बोलता हूँ, सीधा जो नहीं होता है तेरा करना है। वो केवल सब्जियाँ और मछलियाँ काटने के लिए व्यवहार ना करो, वो हाथ में रखो। जो कोई भी दरिंद्र सामने आएंगे उसे उड़ा दो। जियो, वो तुम्हारा भूमि है। मरना तो आज नहीं तो भी काल मरना ही है। क्यों? मार के मरो, शहीद बनो। हम हिंदू कभी किसी को आक्रमण करने नहीं गया है, लेकिन हिंदुओं खुद का सुरक्षा खुद ही सीखो।
भारत हम ज़रूर रेडी हैं, हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने पर हम तुम लोगों को वहाँ मरने नहीं देंगे। लेकिन हमारा ये मांग है, ये दाबी है तुम्हारे ऊपर, ये हमारे रिक्वेस्ट है। क्यों भागोगे तुम? कहाँ तक भागोगे? कहाँ तक भागोगे? क्यों भागोगे? तुम्हारा शरीर में क्या खून नहीं है, दम नहीं है? मार के मरो, वो तुम्हारे देश है, तुम लड़ो। काल मरा आज तो मरो, क्या है, लड़ के मरो। मेरे हिंदुओं भाई और बहनों, पंथ भेद विभेद छोड़ो। सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू में भी अलग अलग पंथा जो निकला है वो ऐसे ही रहने दो, अपने हिसाब से आप चलो। लेकिन एंटियर वी आर वन फैमिली, वी आर फ्रॉम सनातन हिंदू। कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाओगे? हिंदुस्तान और कहाँ है? एक नेपाल था, वहाँ पर भी मुसलमान घुस गया, वहाँ पर भी कदम थमा लिए। कुछ दिनों में वहाँ पर भी यही हलचल मचेंगे। हम इंडिया कहाँ जाएंगे? सोचो आप कहाँ जाओगे? बांग्लादेशी आज इंडिया आने चाह रहे हैं। आज इंडिया का भी हाल ठीक नहीं है। ये हमारा ही दुर्भाग्य है, जिनको हमने राज सौंपा, उम्मीद किया हूँ कि हमारे देश को सुरक्षा देंगे, लेकिन वो भी कहीं कायर निकला। वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। वो जो कदम लेना है वो नहीं ले रहा है। क्यों जानता हूँ, कुछ है, कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन और ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है। सोचो कम, काम करो। इनके साथ प्यार और मोहब्बत से नहीं होगा। इनको ईद का जवाब पत्थर से देना है। सीखो सनातनियों, एक हो। जय हिंद मुंह से बोलने से नहीं चलेगा, अपना दिल और दिमाग यूज़ करो, एक हो। आज के लिए रखता हूँ। बोलना बहुत कुछ है। एक ही मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, देखो हम किसी को अन्याय हम नहीं करते हैं, ये सनातनियों का कल्चर नहीं है, हमारे कल्चर में ये नहीं है। लेकिन हम खुद को सुरक्षा देना हमारे खुद की जिम्मेदारी है। हम सभी एक हम जागृत, हम सेना होना पड़ेगा, हम एक योद्धा होना पड़ेगा, तभी हमारा इस भारत भूमि में हमारा सनातनियों का ध्वजा विश्व में चमकते रहेंगे। अदरवाइज कुछ बोलना है, जय हिंद, जय श्री राम। एकजुट हो, छोड़ना नहीं, भागना नहीं, पीछे मुड़ के भागना नहीं, ठोको उधर ही, क्योंकि ये देश हमारा है।